सभी को नमस्कार। बहनों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा मुख्य सेविका मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन फॉर्म बहुत दिन पहले ही ले लिए गए। अब मुख्य सेविका परीक्षा हेतु कैसे और किस किस प्रकार के प्रश्नों से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का सामना होगा, इसी पर आज का यह वीडियो शूट है। तो आइए देखते हैं परीक्षा नियंत्रक के उस आदेश को जिसमें परीक्षा के प्रश्नों से संबंधित पाठ्यक्रम का उल्लेख किया गया है। तो इसके लिए आप सभी वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें। यह रहा वह आदेश। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकअप भवन, तृतीय तल, गोमती नगर, लखनऊ, संख्या 316/34/4 आयोग 2020 TC लखनऊ दिनांक 31 अगस्त 2022 का जो है यह आवश्यक सूचना के रूप में आप देख पा रहे हैं। आवश्यक यह जो है सूचना है यानी कि आदेश है। तो चलिए यह देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के अंतर्गत मुख्य सेविका पद की मुख्य परीक्षा जो है हेतु विज्ञापन संख्या 5 परीक्षा 2022 में प्रकाशित कर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उक्त विज्ञापन के बिंदु 10 में यह उल्लेखित है कि लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम को आयोग की वेबसाइट पर यथा समय पृथक से प्रकाशित किया जाएगा। तदानुक्रम में अभ्यर्थियों के सूचनार्थ शासनादेश संख्या 930 CM यहाँ से यहाँ तक है। यह शासनादेश दिनांक 10 अगस्त 2022 द्वारा मुख्य सेविका पद की मुख्य परीक्षा हेतु स्वीकृत परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम निम्नवत है। यानी कि मुख्य सेविका मुख्य परीक्षा हेतु जो ऑनलाइन फॉर्म भरा गया है उसमें क्या पाठ्यक्रम होने चाहिए, उसका यह आदेश निर्गत हुआ है। तो आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे आप स्पष्ट देख पा रहे हैं, मुख्य सेविका के रिक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। अब आइए देखते हैं इसमें पाठ्यक्रम क्या है। तो यह है वह पाठ्यक्रम, स्पष्ट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। पाठ्यक्रम में है कि लिखित परीक्षा एक पाली की होगी, यानी यह परीक्षा जो है एक पाली की ही होगी, जिनमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 यानी कि 100 होगा तथा समयावधि जो है 2 घंटा यानी कि 120 मिनट, 1 घंटा यानी कि 60 मिनट, तो 2 घंटा 120 मिनट की होगी। परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुवैकल्पिक प्रकार के होंगे, यानी कि परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे तो प्रश्न 1 होंगे और उसमें ऑप्शन 4 होंगे, जिसमें से एक जो है वह सही होगा। यहाँ पे आगे कह भी रहा है कि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। लिखित परीक्षा है तो ऋणात्मक अंक यानी कि नेगेटिव मार्किंग दिए जाएंगे, जो प्रत्येक गलत उत्तर पर उस प्रश्न के पूर्णांक का 1/4 1/4 अर्थात 25% अंक होंगे। यानी कि आप सभी जो है सोच समझ करके परीक्षा में प्रश्नों का जो है आंसर देंगे, क्योंकि अगर आपका एक प्रश्न गलत होता है तो माइनस मार्किंग इसमें है। माइनस मार्किंग के वजह से जो है आपका सही प्रश्न भी किए रहेंगे और एक गलत कर देंगे तो नंबर कट जाएगा। और यही चीज़ जो है पेट के एग्जाम में भी होगा और हुआ भी था। अब आइए देखते हैं परीक्षा योजना में क्या कह रहा है। तो स्पष्ट है, इसमें विषय है, प्रश्नों की संख्या है, निर्धारित कुल अंक है और समयावधि है। यानी कि विषय जो है विषयगत ज्ञान है, प्रश्नों की संख्या जो है 100 है, निर्धारित कुल अंक भी जो है 100 है, यानी 100 प्रश्न है तो 100 अंक है, एक प्रश्न 1 नंबर, और समयावधि 2 घंटा यानी कि 120 मिनट। अब आइए देखते हैं पाठ्यक्रम में क्या क्या पाठ्यक्रम में हम सभी को जो है तैयारी करनी है, जिसमें आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट में लिखा है कि मुख्य सेविका की भूमिका और जिम्मेदारी, यानी कि आप मुख्य सेविका मुख्य परीक्षा हेतु तैयारी कर रहे हैं तो आपको मुख्य सेविका की क्या भूमिका होती है और उनकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं, इस पर भी प्रश्न जो है तैयार रखना है, क्योंकि इस पर भी प्रश्न आएंगे। नेक्स्ट कह रहा है यानी दूसरे में कि विवाह, परिवार, जात, लिंग की असमानता, धर्म और भाषाएं, यानी कि विवाह पे, परिवार पे, जात पे, लिंग पे, असमानता, धर्म और भाषा पे भी प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी इनकी भी तैयारी करनी है। नेक्स्ट है कि सामाजिक समस्याएं और विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं से संबंधित मुद्दे, यानी कि वर्तमान समय में सामाजिक समस्याएं क्या है, विशेष
विशेष रूप से जो बच्चे हैं उनको कैसे हम पहचानेंगे, उसके बाद महिलाओं से संबंधित क्या क्या मुद्दे हैं, इस पर भी प्रश्न आएंगे। नेक्स्ट कार्य है जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या वृद्धि और नियंत्रण, यानी जनसंख्या विस्फोट क्या है, जनसंख्या वृद्धि और नियंत्रण से भी प्रश्न जो है लिए जाएंगे। यानी यह सब पॉइंट है, पाठ्यक्रम है, हम सभी को यह इसकी पूर्ण तैयारी कर लेनी है। नेक्स्ट यानी 5वें में कह रहा है कि गरीबी, दहेज, घरेलू हिंसा, तलाक, अंतर और अंतर पीढ़ी संघर्ष, जातिवाद, इस पर भी प्रश्न होंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक नियंत्रण, यानी सामाजिक परिवर्तन पे भी प्रश्न होंगे और सामाजिक नियंत्रण पे भी होंगे। नेक्स्ट ऊर्जा, बेसल उपापचय, और नेक्स्ट यानी 8वें पॉइंट में कहा कि संतुलित आहार, भोजन का कैलोरी मान और वजन प्रबंधन, यानी कि संतुलित आहार किसे कहते हैं, भोजन में कौन कौन से कैलोरी होते हैं, क्या क्या हमें लेने चाहिए, और वजन प्रबंधन से संबंधित इस पर भी प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है यानी 9वें पॉइंट में कह रहा है कि भोजन के आवश्यक घटक जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन, खनिज, पानी, उनके स्रोत, कार्य, आवश्यकताएं, कमी से होने वाले रोग, यानी कि भोजन के जो आवश्यक घटक हैं, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, वसा है, विटामिन है, खनिज है, पानी है, इन सब की हमारे शरीर में जो है क्या उपयोगिता है और क्या क्या चीज़ खाने चाहिए, ये इन सब पे भी प्रश्न आएंगे। और जो भी चीज़ हमको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन ये सब हमको चाहिए, वह कहाँ से मिलते हैं, इसके स्रोत क्या हैं, इसकी आवश्यकताएं क्यों हैं कि हम लोग को खानी चाहिए, इस पर भी प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट यानी कि 10 पॉइंट में कह रहा है कि गर्भधारण और गर्भावस्था की जटिलताओं के संकेत, प्रसव, गर्भधारण के दौरान पुष्टाहार की आवश्यकता, जन्म के चरण, प्रसव के प्रकार, महिला स्वास्थ्य एवं गर्भपात, इस पर भी प्रश्न होंगे। तो तैयारी तो पूर्ण रूप से हम सभी को करके ही जानी है, मुख्य सेविका मुख्य परीक्षा जो यह देनी है। नेक्स्ट यानी 11 पॉइंट में कह रहा है वृद्धि एवं विकास, यानी कि शारीरिक विकास, मोटर विकास, भावनात्मक विकास, भाषा विकास, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, इस पर भी प्रश्न जो है हमारे होंगे। तो इन सब की भी तैयारी हम सभी को करके जानी है। नेक्स्ट कह रहा है कि नवजात की देखभाल, स्तनपान के तरीके, कुपोषण एवं पूरक पोषण। तो यदि आप आंगनबाड़ी बहन हैं तो यह जो भी पॉइंट हमने ऊपर पढ़ा कि पाठ्यक्रम में, तो इन भाई से संबंधित अगर प्रश्न आते हैं तो ज़्यादातर तो हम सभी बहनों को तैयारी है, किंतु इस पर ज़्यादा फोकस कर लेना है क्योंकि यह पाठ्यक्रम भी हम सबों की जो है निर्धारित कर दी गई है। नेक्स्ट आइए देखते हैं यानी 13 पॉइंट में कि जीवन चक्र के दौरान पोषण, यानी जीवन चक्र के दौरान कौन कौन से पोषण हैं, जिसमें शैशवावस्था, बचपन, किशोरावस्था, भारत में शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर, इस पर भी प्रश्न आएंगे। 14 में कह रहा है कि खाना पकाने के दौरान पोषक तत्वों का संरक्षण, खाद्य पदार्थों के अंकुरण, किण्वन, खाद्य तालमेल के पोषण मूल्य को बढ़ाने के पारंपरिक तरीके, इस पर भी प्रश्न होंगे। और 15 में कह रहा है कि बाल विकास के चरण और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, यानी बाल विकास के कौन कौन से चरण होते हैं और जो है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कौन कारक होते हैं, इस पर भी प्रश्न आएंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रतिरक्षा, यानी प्रतिरक्षा के प्रकार और अनुसूची, इस पर भी प्रश्न होंगे। और आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है कि जैसे 17 पॉइंट में कह रहा है कि रोग, यानी कि रोग पर भी होंगे। अब इस रोग में कौन कौन से रोग पर प्रश्न जो है आएंगे, तो बुखार, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो माइलाइटिस, खसरा, तपेदिक, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, दस्त, कुर्मी संक्रमण, एनीमिया, कारण, लक्षण और इलाज। यानी कि इन सारे जो अभी हमने रोग का नाम यहाँ पे पढ़ा है, उन सब का कारण क्या है, लक्षण क्या है और कैसे इसका इलाज संभव है, इन सब पर भी प्रश्न पूछे जाएंगे। और 18 में कह रहा है यानी कि परामर्श, इसका अर्थ, आवश्यकता और तकनीक, प्रभावी संचार और इसके कौशल, यानी कि हम परामर्श जैसे दे रहे हैं तो परामर्श का अर्थ क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्या होती है, तकनीक क्या है, प्रभावी संचार क्या है और इसके कौशल क्या है, इस पर भी प्रश्न होंगे। और 19 में कह रहा है स्वास्थ्य एजेंसियां, जिसमें WHO, यूनिसेफ, UNFPA, UNDPA, रेड क्रॉस, इंडियन काउंसिलिंग फॉर चाइल्ड वेलफेयर, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया आदि, इस पर भी प्रश्न होंगे। और नेक्स्ट और लास्ट यानी 20 में कह रहा है
कि सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, यानी कि जो भी बच्चों को टीके लगती है उससे भी संबंधित प्रश्न होंगे। जैसे जन्म से पूर्व कौन से टीके लगने चाहिए, यानी कि जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है उस समय कौन से टीके लगने चाहिए, फिर जन्म के पश्चात टीकाकरण कौन कौन से हैं, इस पर भी प्रश्न होंगे। और जो प्रश्न अभी हमने उपरोक्त पाठ्यक्रम में ये पॉइंट 1 से लेकर 20 तक आपको बताया, वह सेम यहाँ पे अब इंग्लिश में दे रहा है। जैसे फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मुख्य सेविका, नेक्स्ट यानी सेकेंड पॉइंट में मैरिज, फैमिली, इनक्वलिटी ऑफ कास्ट, जेंडर, रिलीजन एंड लैंग्वेज। तो सेम वही चीज़ है, यानी कि कुछ बहनें यदि हैं जिन्हें हिंदी समझ में नहीं आती वह पाठ्यक्रम इंग्लिश में देख लेंगी। और आपको मैं दिखाती हूँ, यह जो है आदेश यहाँ पे विधान जायसवाल परीक्षा नियंत्रक के द्वारा जारी किया गया है यह पाठ्यक्रम। तो इस प्रकार से यह रहा खास जो मुख्य सेविका मुख्य परीक्षा है, तो ऑनलाइन फॉर्म भरे हैं और हमारी बहनें भरी हुई हैं, उस पर शूट किया गया वीडियो। पुनः मिलते हैं नए अपडेट के साथ। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि बेल आइकन को आप दबा देंगी तो जो भी वीडियो मैं अपने यूट्यूब पे डाउनलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकें। और यदि आप पुराने हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें और इसे अन्य बहनों तक भी शेयर कर दें। मिलती हूँ अगले अपडेट में कुछ नया लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार।